मेरे साथ भी साजदा मौजूद हैं। साजदा की काफ़ी कम उम्र में शादी हुई थी और इनके हस्बैंड जो हैं वो दुबई में इस वक्त टैक्सी ड्राइवर थे, लेकिन इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे साथ साजदा मौजूद हैं। मैं साजदा से जानती हूँ कि उनके साथ ज़िंदगी में क्या हुआ। साजदा, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2008 में हुई थी, जब मैं मैट्रिक में थी। जब मैं 7th क्लास में थी तब मेरी एंगेजमेंट हुई थी। अच्छा, आपका बेसिकली ताल्लुक सवात से है, तो इसलिए आप लोग के यहाँ शादी थोड़ी जल्दी कर दी जाती है। जी, जल्दी की जाती है। जैसे बालग हो जाती है बस फ़ौरन ही मतलब शादी हो जाती है। तो फिर बस ये था कि शादी हुई, शादी के शादी के फ़ौरन बाद बस मैंने इंटर करना था। मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया, उसके बाद मैं आपको आपके मियाँ ने पढ़ाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी तरफ से मेरी सास भी बहुत ज़्यादा चाह रही थी कि मैं पढ़ूँ। मेरे हस्बैंड सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे। बस ये था कि फिर जब पढ़ाई कंप्लीट हुई फिर मैं आउट ऑफ कंट्री उनके साथ गई। तो हम लोग दुबई में होते थे। हाँ। जी हम लोग 4 साल सिर्फ एक साथ रहे। उसके बाद हम पाकिस्तान आए, हमें वापस जाना था दुबई, लेकिन बस एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड की डेथ एकदम। क्या एक्सीडेंट हुआ था? बस बाहर गए थे एकदम, बेटे को लेके कुछ गेस्ट आए थे घर पे, मैं उनको कैरी कर रही थी। वो बेटे को ले लिया कि चलें आप अपना काम कर ले, मैं इसको लेके बैठ चला जाता हूँ। बाहर एकदम से फ़ोन आया और बस उनको नहीं रहे। फिर दोबारा से मुझे फ़ोन आ गया कि बस उनको लगी है, लेकिन हल्की सी लगी है। क्या लगी उनको? गोली लगी थी। गोली लगी थी? जी लेकिन कह रहे थे कि हाथ पे लगी है। बस अभी 1 घंटा ही गुजरा था आधा। क्या कोई दुश्मनी थी या कोई हवाई फायरिंग? नहीं बस वो कोई बाहर फायरिंग हो रही, एकदम से बाहर होता है आजकल हर वक्त, तो बस एकदम से उसकी जद में आ गए। हाँ, तो बस वो एकदम से उनको नसीब में था। हमारी बैग भी तैयार थे, हमें वापस आना था। हाँ, तो बस 1 घंटे में। हाँ, आपका एक बेटा था? एक बेटा है जी। अच्छा। मैं असल में उसके बाद मेरा एक और बेटा हुआ था, फिर उनकी भी डेथ हो गई। आपके हस्बैंड की डेथ के बाद आपका बेबी है? जी, यानी कि जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई तो आप प्रेग्नेंट थी? जी मेरा 2nd मंथ था। अच्छा, ठीक है। फिर आपने दूसरी शादी फिर कब की आपने? शादी तो अभी 2 साल हुए हैं। शादी को 2 साल हुए और अब आपकी माशा से बच्ची भी है? एक बेटी है। अच्छा, छोटी है, अभी 10 मंथ की। 10 मंथ छोटी बच्ची। मुझे बताएं कि आपका मसला कहाँ पे पड़ रहा है कि आपका जो बेटा है वो 9 साल का हो गया माशाल्लाह? 10 साल अल्हम्दुलिल्लाह, 10वें साल में लगे। 10वें साल में वो लग गया है। और आपके जो मियाँ थे उनकी अच्छी जायदाद उन्होंने बना ली हुई थी? उनके अब्बू की तरफ से भी बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी कुछ। उन्होंने ख़ुद का घर भी बनाया था। उन्होंने गाड़ी तक मुझे लेके दी थी, जो मेरे हस्बैंड के डेथ के फ़ौरन बाद ही, उसी हफ्ते में ही। हालांकि मैं तो अपने गम में थी, मुझे तो दुनिया का होश नहीं था। मेरे जेठ प्रेग्नेंट भी थी उस वक्त? हाँ, तो मेरे जेठ ने कहा आप मुझे गाड़ी की चाबी दे दें, मैं इसमें हवा भर के आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने दे दी। अब वो आज तक गाड़ी वापस नहीं आई। उन्होंने वो उसी दौरान में, उनको इतनी लालच थी कि उन्होंने जाके बेच डाली। अल्लाह, उसको तो खैर पेपर्स वगैरह की ज़रूरत है। मुझे बताएं कि अब आपका ये है कि अब आपने दूसरी जगह शादी कर ली है, तो फिर आप अपने बच्चे, और आप बता दी कि आपके जो हस्बैंड की तनख्वाह है वो भी काफ़ी कम है? बहुत कम है उनकी तनख्वाह। और उनकी कितनी तनख्वाह है? फिर वो मेरे बेटे को पढ़ा भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसको जो उसकी ख्वाहिश होती है वो अपने लिए कुछ भी नहीं लेता, कुछ भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं, लेकिन उसको जो चीज़ जहाँ अच्छी लगती है मेरे बेटे के लिए ले आता है। यानी वो इतना उसके दिल में दर्द है कि वो आपके पहली शादी से जो बच्चा उसका ख्याल रखते हैं। इवन के 100 रुपये एक्स्ट्रा होते हैं ना, वो इस वक्त है नहीं मेरे पास कि मैं उसको, इवन के 100 रुपये उसके पास होते हैं, वो मेरे बेटे के लिए उस पर चिप्स, रोल, बर्गर वगैरह ले आता है। इतना उसका केयर करता है। और ये आपके मियाँ क्या जॉब करते हैं? बेसिकली वो है इंजीनियर, लेकिन उनकी अपनी जॉब नहीं हुई है, तो इस वजह से वो शॉप पे काम कर रहे हैं किसी के साथ। और कितना पैसा कमाते हैं? 20,000 मंथली है। तो बहुत कम है। और हम लोग अभी रेंट के घर में रह रहे हैं जिसका 10,000 किराया है। ठीक है, तो ये है कि वो लोग मेरे बेटे का खर्चा नहीं दे रहे। इवन कि उसका हमारा अपना ज़ाती घर है, बहुत बड़ा है। अच्छा, दुकानें मेरे बेटे के नाम पे जो आपके मियाँ का घर था? जी, तो उसके बावजूद का अलग अलग घर है। अच्छा, हमारे साथ एमन भी हैं, एमन मारूफ अवान एडवोकेट हाई कोर्ट पे हैं। मैं ज़रा उनसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी, मुझे बताएं। चले, ये समझ में आती है कि अगर खातून खुला ले लेती हैं या तलाक ले लेती हैं तो उसके बाद उनका हक़ ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आप बेवा हो जाते हैं, आपके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो क्या वो चीज़ें जो आपके हस्बैंड ने बनाई हैं, क्या आप उससे दस्तबरदार हो जाते हैं?
अच्छा देखिए, कानून इसके बारे में क्लियर ये है, अनटिल एंड अनलेस अगर आप प्रायर टू री मैरिंग आप क्लेम कर लेते हैं तो दैट यू आर एंटाइटल फॉर दैट और आप उसके हकदार हैं। मगर सिंस शी री मैरी प्रायर क्लेमिंग दैट, तो अब इनका राइट नहीं है वहाँ पे। सिंस शी हैज़ अ मेल चाइल्ड, तो वो सारा जो भी इनहेरिटेंस बाप की तरफ से है, इवन जो दादा की तरफ से है, जो भी प्रॉपर्टी उस बच्चे के ग्रैंडफादर के नाम पे है, उसका जो शेयर इनके हस्बैंड पे जाता है, वो सारा शेयर इनके बच्चे को मिलेगा। अभी हम ब्रेक में इनसे बात ही कर रहे थे दैट शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लीगल गार्जियन। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा मसला ये है, जो कम्युनिकेशन शायद होती नहीं है, एक नॉर्मल लेमैन को ये नहीं पता। जब हम ये कहते हैं कि लीगली गार्जियन आप अपॉइंट हो गए हैं, तो हमें लगता है कि लॉ ने हमें सारे राइट्स दे दिए हैं। बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ appointing as legal guardian. One is for the person and second is for the property of that minor. तो ये जो अपॉइंट हुई हैं, ये एज लीगल गार्जियन फॉर द पर्सन अपने बेटे के लिए अपॉइंट की गई हैं, क्योंकि जब बाप नहीं रहता या सेपरेशन हो जाती है तो फर्दर जब तक बच्चा अडल्ट नहीं होता, उसके डॉक्यूमेंटेशन, उसकी स्कूलिंग, मेडिकल, एनीथिंग, तो मदर जब वो लीगली गार्जियन अपॉइंट हो जाती है तो वो मदर एज सेपरेटेड कर सकती है, सिंगल पेरेंट के तौर पे कर सकती है। तो यहाँ अब जो बात हो रही थी कि बच्चे के अपने ज़ाती नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ उनके बाप के नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं, और बाप के अलावा दादा के नाम की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी 3 जगह पे उस बच्चे के शेयर्स बनते हैं। तो अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट इनको जो करना चाहिए और जो लीगली रेमेडी इनके पास अवेलेबल है, जिस कोर्ट से इन्होंने ख़ुद को लीगल गार्जियन अपॉइंटेड कराया है, वहीं पे एक सिमिलर एप्लीकेशन मूव की जाए जहाँ पे ये कोर्ट से रिक्वेस्ट करे टू बी अपॉइंटेड एज द गार्जियन फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ दैट माइनर। तो फिर हैंडलिंग ओवर इन पे आ जाएगी, पोजेशन इनके पास आ जाएगी। इतना इजी होगा? क्योंकि अब हम देख रहे हैं ना कि बच्चा, जैसे उनके बता रही हूँ कि मियाँ 20,000 कमाता है, फिर भी वो बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहा है, और वो बच्चा मतलब जिसके ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि उस बच्चे का वारिसीन मौजूद नहीं है, वो भी मौजूद हैं, उस बच्चे की अपनी जायदाद है, और उसमें से अगर उनको दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने फॉरेन नहीं की थी, आपने अपने हस्बैंड की कितने 6 साल बाद इन्होंने जो वो शादी की है। अच्छा, कॉलर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगी। सलमा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं आपको 6-7 महीनों से बात करना चाहती हूँ, मेरी कॉल आज लगी है। जी जी सलमा। मेरा मियाँ भी मुझे मार के घर से बाहर निकालता है, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे माँ बाप के पास भी पैसे नहीं है, मैं किधर जाऊँ घर रहने के लिए कुछ। आपको कई बार कॉल की लेकिन आपने किसी ने मेरी कॉल नहीं अटेंड की, लेकिन आज लगी है। एक मेरा बेटा और 2 बेटियां। चलिए सलमा, मैं बात, क्योंकि ऐसी कोई जगह वाकई कोई होनी चाहिए कि ये बच्चियां। अच्छा, अभी आप कहाँ, अभी आपके मियाँ कहाँ पर है? वो साहिवाल में। अच्छा, वो साहिवाल में। और आप उनके निकाह में हैं? उनका निकाह खत्म हो गया आपसे? नहीं, निकाह नहीं हूँ। वो मुझे कहते हैं कि मैंने आपको तलाक देनी है। मेरे बच्चे मुझे मारते पीटते, मेरे बच्चों को भी गाली देते, ना स्कूल में एडमिशन करवाते ना कुछ। आपके बच्चे कितने छोटे हैं? मेरे बच्चे एक 3 साल का बेटा है और एक 4 साल की बेटी है और एक 5 साल की बेटी है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। चले सलमा, हम आपका नंबर लेते हैं, हम देखते हैं कि लाहौर में कोई ऐसा इदारा जो आपकी हेल्प कर सके। लेकिन मैं वाकई जानना चाहूँगी कि बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि आपकी शादी हो जाती है, और मैं ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जो कि अच्छी पढ़ी लिखी, जैसे ये भी एक अच्छी फैमिली से हैं, बता रही कि इनके घर में माशाल्लाह से बाकी बच्चियाँ डॉक्टर भी हैं और पायलट भी हैं जो पाकिस्तान की। मैं सिर्फ ये सोची हूँ कि कोई हमारे पास ऐसी चीज़ हो कि अगर आपका मियाँ शादी के बाद आपको नानफ़का ना दे रहा हो, तो हम उसका कुछ इलाज हो, हमें पता हो कि हम अपना नानफ़का कैसे निकाल सकते हैं या फिर क्या करना चाहिए। अच्छा देखिए, इसके हवाले से हमारे लॉज बहुत क्लियर हैं। इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन। आइदर वुमेन इज़ अर्निंग हर सेल्फ, वो चाहे कितना भी कमा रही हो, वो फाइनेंशियली जितनी स्ट्रॉन्ग हो ना हो, वर्किंग लेडी हो या घर पे रहती हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द की है कि उसे मेंटेन करेगा।
हमारे लॉ में यहाँ तक क्लियरेंस है, अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात करते हैं, कि अगर मर्द 2 साल तक औरत को मेंटेन नहीं करता, दिस इज़ अ वेरी वैलिड रीज़न टू गेट सेपरेशन। अच्छा, और हमारे यहाँ अगर आप सेपरेशन नहीं भी चाह रहे, आप सिर्फ सेपरेशन नहीं चाहते, आप ये सिर्फ चाहते हैं कि मर्द मेंटेन करे, तो आप उस शादी के कंटिन्यूअल में आप मेंटेनेंस के लिए जाके फैमिली कोर्ट में केस कर सकते हैं, एंड ही इज़ लाइबल कि वो आपको मेंटेन करेगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये हमारा आता है, कुछ जैसे मैं इनकी बात सुन रही थी, इनका खुला का सूट है। जी बिल्कुल, और वो 1 साल तक रहा है। मैं ये समझती हूँ कि शायद चूँकि इनके बच्चे हैं तो वो खुला के साथ अलॉन्ग विद मेंटेनेंस ऑफ माइनर्स होगा। तो फैमिली लॉ के अंदर कोर्ट इज़ बाउंड कि वो 6 महीने के अंदर आपका केस डिस्पोजल करेगा।